हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। और अपने घर के बाहर वाले एरिया में बैठी हूँ। पीछे बच्चे खेल रहे हैं और बाहर वाले एरिया में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे घर में बना रहे हैं चिप्स। तो चिप्स के लिए आलू छील रहे हैं। तो घर के अंदर तो ये मैसी वर्क हम कर नहीं सकते क्योंकि देखिए ये मैस फैल जाती है। और ये छिलके बाद में बाहर डाल दूंगी तो इतनी गाय आती हैं वो खा लेंगे। तो ये लगभग कितने केजी होंगे आलू? ये 17 केजी थे शायद, 17 थे 15 थे, 15-17 ऐसे ही केजी थे। सुबह मॉर्निंग में मैं लाई थी क्योंकि आज संडे का दिन है तो हमने सोचा चलो कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये आलू के चिप्स अब बन जाएंगे तो ठीक है। 18 मैंने पील करे थे। हाँ, तो 18 श्रीजा ने पील किए हैं। श्रीजा पील कर रही है, पापा पील कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, सक्षम और सक्षम का फ्रेंड पीछे खेल रहे हैं। तो कभी कभी ये वाले काम भी करने चाहिए, इससे टाइम पास भी हो जाता है। जब आपके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ ना हो तो आपको, और इन चीज़ों से थोड़ा सा ये भी रहता है कि हमारे किचन में सारी चीज़ें रहती हैं। तो मेरे घर में तो हर साल आलू के चिप्स बनते हैं। और गर्मियों के दिनों में इवनिंग में बच्चों को स्नैक चाहिए होते हैं तो रोज़ रोज़ क्या बनाएं, तो थोड़ा अल्टरनेटिव हो जाता है हमारे पास में। कभी चिप्स फ्राई करके दे दिया, कभी कुछ और बना दिया उनके लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ चिप्स और ये फास्ट में भी खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ उसके बाद में आज शाम तक क्या क्या करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आलू के चिप्स बनाने के लिए आलू को पील कर रहे हैं। और कौन कौन आलू के चिप्स घर पे बनाता है ज़रूर बताना। हम लोग तो हर बार बनाते हैं। तो मैं और बच्चे लगे हुए हैं और मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ अपने हस्बैंड को। तो आप लोग भी ऐसे टाइम पास करते हो अपने हस्बैंड के साथ में, बातें शेयर करते होंगे ज़रूर। और कुछ हंसी मजाक की बातें चल रही हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कभी कभी बड़ी बड़ी गप फेंकने में बहुत मज़ा आता है अपने हस्बैंड के सामने। लेकिन वो यकीन नहीं करते कि ऐसा कभी हुआ होगा। तो मैं तो यही कर रही हूँ, वहाँ पे बैठी हुई टाइम पास, बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे इस तरह के काम करना बहुत पसंद है। और मेरे घर में सारे काम होते हैं, गुजिया बनना, लड्डू बनना, पंजीरी जमना, ये सब काम होते हैं मेरे घर में। और ये चिप्स आज मैंने फूड प्रोसेसर में बनाया और पहली बार ट्राई करे थे और एकदम परफेक्ट चिप्स बने। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं इसका बिल्कुल ही चूरा ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से बने। और ये 15-17 केजी थे ये चिप्स के आलू। और देखो कितने परफेक्टली बने हैं, बहुत ही अच्छा। बस इनको मैंने बाद में एक बार वॉश कर दिया क्योंकि जो होती है ना स्टार्च होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा हो गया था हाथ से कसने से ज़्यादा। तो एक बार मैंने इसको साफ़ पानी में निकाल दिया और उसके बाद में सुबह को बॉईल करके इसको धूप में सुखा दिया। एकदम बढ़िया चिप्स मेरे बने। और इतने ईजीली चिप्स तो मेरे पहली बार ही बने होंगे। एकदम परफेक्टली बड़ा बड़ा चिप्स दिख रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बढ़िया इसमें चिप्स बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ इसमें चिप्स, मैंने कभी नहीं बनाया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं और आई थिंक अच्छे बने हैं और इसमें बनाने चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सही चिप्स बना है। ऐसे ही तो कद्दूकस में बनते हैं और बहुत क्विक काम हो जाएगा इस तरह से। देखिए बिल्कुल अच्छा चिप्स आ रहा है। तो अब तो मैं इसी में बनाऊँगी और देखती हूँ बना के कैसे बनते हैं इस बार। और काफ़ी इजी हो जाएगा ये वर्क इसमें क्योंकि शिवरात्रि आ गई है, होली आने वाली है। उससे पहले सभी के यहाँ चिप्स बनते हैं आई थिंक। हाँ, थोड़ा स्लो चलाना। और उधर तो हम चिप्स बना रहे हैं आलू के। इधर 640 नहीं हो रहे, 650 हो रहे हैं। श्रीजा क्या हुआ? श्रीजा तो आज नाराज हो रही है। 6 बजने में 10 मिनट है। अच्छा मतलब 550 हो रहे हैं। हाँ श्रीजा ने सही बताया, 550 हो रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन बेटा जी। अरे आता है टाइम देखना। नाराज क्यों हो रही हो? मुंह कैसे बना रखा है? मुझे साइकिल नहीं ला रही। साइकिल ठीक हो गई, अंकल का फोन आ गया, अभी लेने जाएंगे। लेने जाएंगे मेरे बेटे की ना साइकिल खराब हो गई। अभी तो डांट रही थी। अभी मैं डांट रही थी कि मतलब मैं चिप्स बना रही हूँ, चिप्स बनाने दो। तो चिप्स बन जाएंगे फिर चलेंगे। ओके ठीक है। मिट्टू आ गया। हेलो मिट्टू। हेलो हाय टाटा बाय बाय। एग्जाम फिनिश? नहीं क्लास बचा है कल, उसके बाद मेरी छुट्टी है। मजा आ गया तुम्हें? डांस कर सकते हो आराम से।
तो आज मॉर्निंग में जब मैं आलू लाई थी उसके साथ वेजिटेबल्स भी लाई थी, लेकिन अभी तक वॉश करके नहीं रखी थी, आलू में ही उलझी पड़ी थी चिप्सों में। तो ये सब वेजिटेबल्स वॉश करके और मैंने अच्छे से ये मैंने बथुआ आता है ना, बथुआ वगैरह सब साफ़ कर दिया, धनिया साफ़ कर दिया, इन सबको साफ़ करके और थोड़ा सा सुखा के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सुबह मुझे आलू और बथुए के पराठे भी बनाने हैं। तो अभी मैंने ये सब काम कर दिया। और मेरी सिंक वाला एरिया ब्लैक ब्लैक है, उसको आप नहीं है, मैं सोचना गंदा है क्योंकि वो ऐसे ही रहता है उसका कलर। और ये सारी वेजिटेबल्स मेरी वॉश हो गई हैं, तो इनको एक मैं टॉवल पे रख दूँगी। तो टॉवल पे रखने से ये फ़ायदा होगा, पानी सोख कर लेगा और उसके बाद फ्रिज में जमा दूँगी। तो फिर इसी तरह से मैं हर बार सब्जियां स्टोर करती हूँ फ्रिज में और ख़राब नहीं होती, वो काफ़ी दिन तक बनी रहती हैं। तो ये कलरफुल शिमला मिर्च वगैरह लाई थी, बच्चों के लिए कोई रेसिपी बनाऊँगी। और लेमन वगैरह, लेमन खाने का श्रीजा को बहुत शौक़ है। तो बस यही मैं कर रही हूँ, सुबह से शाम तक हम लेडीज़ के काम ख़त्म ही नहीं होते। सब्जियाँ ले आओ, तो सब्जियों में भी नाम के लिए हम सब्ज़ी ला रहे हैं, लेकिन कितना सारा काम हो जाता है, बहुत सारा ढेर सारा काम हो जाता है करने के लिए। अभी धनिया है, इसको भी वॉश करके रख दूँगी। तो मैं तो धनिया को वॉश करके फिर उसको सुखा के रख देती हूँ अच्छे से। और ये श्रीजा मैडम की एक्टिंग चल रही है, कौन कौन सी सब्जियां हैं, क्या क्या बता रही है। तो जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो श्रीजा की अपनी कलाकारी चलती रहती है, तो वो वही कर रही है, देख रही है कितनी कलरफुल सब्जियां हैं। और ये श्रीजा ने चुपके से पापा को शूट कर लिया, और इस ब्लॉग के बाद में उसकी डांट पड़ेगी लेकिन मैंने ये एडिट कर दिया है आप लोगों के लिए। तो देखो, ये हमारे हस्बैंड भी कुछ काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं तो बिना धोए कभी अपनी सब्जियों को फ्रिज में नहीं रखती। सो गाइस, अभी मेरे किचन का काम हुआ है फिनिश, लेकिन डिनर बना के आई हूँ, डिनर नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग फिनिश कर लेती हूँ, लेकिन फिनिश करने से पहले जो कल मैंने शॉपिंग की थी कुर्तीज की, तो उनको आपको दिखा देती हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ट्रबल में रहती थी अपनी कुर्तीज के बारे में, क्योंकि हम लोग जो जॉब वाले लोग होते हैं ना, हम लोगों का ट्रांसफर होता रहता है इधर उधर। तो हम किसी मार्केट को, मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसी मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, तो मुझे कभी पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ से। तो देखो, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और सक्षम अपनी कलाकारी कर रहा है, मुंह बना रहा है बार बार। मुझे तो अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अपने बालों में कुछ भी अननेचुरल नहीं लगाती जल्दी से। और आज मैंने मास्क लगाया था इनमें, और श्रीजा के बालों में भी लगाया था मास्क, एलोवेरा का और कोकोनट ऑयल का। अगर आप नहीं ट्राई करते तो आप भी करना, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मास्क है वो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुर्तीज की शॉपिंग क्या क्या की है। और मैं थोड़ा सा दूर बैठी हूँ कैमरे से, आई थिंक मुझे थोड़ा पास बैठना चाहिए, जिससे आपको मेरी आवाज जोर से आए, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है दोस्तों, मैं बिना माइक के वीडियो शूट करती हूँ। और मेरे वीडियो पे कमेंट आया था आपकी स्किन ब्लैक नजर आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे फोन में जो कैमरा है ना, मैं उसी का यूज करती हूँ। मैं किसी भी वीडियो एडिटर, मतलब जो होता है ना दूसरे कैमरा जो होते हैं ब्यूटी प्लस वगैरह, उसका यूज मैं नहीं करती, मुझे नेचुरल सा नहीं लगता। तो देखो, आप फिल्टर या कुछ ऐसा मैं कभी भी यूज नहीं करती। और मुझे आज अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना दोस्तों। आपके बाल लंबे हो गए ना? हाँ, अरे यार फोन आ गया। दोस्तों चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि कल मैंने जो कुर्तीज ली थी, तो वो क्या क्या शॉपिंग करी। वैसे ज्यादा देर मैं रुकी नहीं थी वहां पे, और हम लोग जल्दी आ गए थे, और मतलब जो सोच के गई थी वो ले नहीं पाई। तो मैंने सोचा जब आई हूँ तो अपनी कुर्तीज ले लेती हूँ। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी उधर जाने का, और कॉटन की कुर्तियां तो गर्मियों में मैं घर पे पहनने के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर आप रीजनेबल प्राइस में कभी कुर्ती खरीदना चाहते हो, क्योंकि जब मैं हिसार रहती थी, मुझे याद है, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं कौन से मार्केट से खरीदूं, क्या खरीदूं। मैं जयपुर रहती थी, वहां मुझे कुर्तीज नहीं मिलती थी, वहां जयपुरी प्रिंट वगैरह ज्यादा मिलते थे, साड़ियां मिलती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन इसका सोल्यूशन मुझे आके मिला मेरठ में। तो अभी मेरा माइंड सेट रहता है कि मुझे अपनी कुर्तियां कहाँ से खरीदनी होती हैं। तो देखिए, हर सिटी में बिग बाजार वगैरह तो रहते ही हैं। बिग बाजार हो या फिर कोई भी बड़ा मॉल हो, तो वहां पे मैं जाती हूँ, तो वहां पे मुझे आवासा की कुर्तियां अच्छे रेट पे मिल जाती है, तो मैं ले आती हूँ। वैसे मैं डब्लू की कुर्ती भी ले लेती हूँ, ऑरेलिया की भी ले लेती हूँ, सब मेरे पास है। बट आवासा में एक अच्छी बात ये होती है कि इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल होता है और बहुत अच्छी फिटिंग होती है। आप मेरे रेगुलर जो मेरे डेली ब्लॉग्स है ना, उनमें जो अधिकतर कुर्तियां मुझे पहने हुए देखते हो, तो उनमें कुछ डब्लू की भी हैं और कुछ ये भी हैं। तो आवासा की ज्यादा है, क्योंकि मैं डेली यूज के लिए तो देखिए आवासा ही यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइस के आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली कुर्ती मेरी ये है, और ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे इस पे चिकनकारी का वर्क होता है ना, हैंड वर्क दिया हुआ है, देखिए आप, है ना, तो इस पे हैंड वर्क दिया हुआ है। और मेरे फोन की बैटरी लो हो रही है तो
इस पर चिकन वर्क टाइप दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग है। तो मैंने तो एल साइज में इसके लिए मैं लेती हूँ हमेशा। तो आप जब भी जाएं अपने एक बार ट्राई करके साइज देख लीजिए। उसके बाद अगर आप कभी खुद भी नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड को भेज रहे हैं, आपके हस्बैंड उधर से जा रहे हैं, आपको किसी को गिफ्ट करना है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है शॉपिंग करना। तो मेरा तो एल साइज है, तो मैं एल साइज का ले आती हूँ। कभी कभी ट्राई करने का टाइम नहीं मिलता ट्रायल रूम में, तो भी अपना साइज देख के आप ला सकते हैं। तो देखिए पहली कुर्ती तो मेरी ये है और बहुत ही प्यारी कुर्ती है। मैं आपको दिखाती हूँ गर्मियों के लिए। बहुत ही कलर बहुत प्यारा है और पहन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ, आज मैंने बहुत काम किया है। और उसके साथ में फिर एक कुर्ती, ये सारी कॉटन की हैं, प्योर कॉटन की कुर्तियां हैं और इनकी प्राइस भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। वीडियो को आप एंड तक देखते रहना, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मे भी आप भी वहीं से खरीदते हो। सेकंड कुर्ती ये है, तो इसको आप थोड़े बहुत जैसे कुछ गर्मियों में कहीं जा रहे हैं तो तब पहन सकते हैं। वो वाली भी काफी अच्छी है। तो इस पे हल्का सा सिल्वर कलर की ये कुछ लेस टाइप दी हुई है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो इसका ये वर्क है ना, मतलब इसका जो कलर है और इसका प्रिंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिखाती हूँ आपको। इस तरह की ये मेरी कुर्ती है और इसके स्लीव्स पे भी है। तो मुझे वहां पे यही बात सबसे अच्छी लगती है, एकदम मतलब एकदम लेटेस्ट डिजाइन आपको मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में ये कुर्ती है, इसका कलर अच्छा लगा इसलिए मैंने ले ली। इस पे सिर्फ प्रिंट है, कोई वर्क नहीं है। और इस पे प्रिंट है, गोल्डन कलर का प्रिंट है, सिंपल है। स्लीव्स इस टाइप की आती हैं, जैसे ये बना हुआ आता है ना, ये लूप टाइप कुछ, इसमें ये बटन रहता है। तो कुर्तियां एक ऐसी ड्रेस है कि हम कहीं भी जा रहे हैं कुर्तियां आराम से पहन सकते हैं ना, सोचना नहीं पड़ता कुर्तियों के लिए। और एक मैंने प्लाजो लिया है और प्लाजो एक ही लिया है। और ये प्लाजो एक इसलिए लिया है कि जितनी भी ये कुर्तियां हैं ना, देखो सब पे मैं बहुत सोच समझ के दिमाग यूज करके तब कपड़े खरीदती हूँ, वेस्टेज में नहीं करती। तो सब पे मेरी एक ही प्लाजो चल जाएगी। ऐसा तो है ही नहीं कि मैं रेगुलर बस इन्हीं कुर्तियों को पहननी, और भी है मेरे पास। तो मैं लेगिंग भी अधिकतर इसी तरह लाती हूँ, मतलब अच्छा लाती हूँ। लेकिन तो मैं इनके प्राइस बताती हूँ आपको। तो मेरा प्लाजो ये 699 का है, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। इसका फैब्रिक एकदम प्योर कॉटन है और एकदम जैसे पैंट्स आती है ना उस कपड़े में बहुत ही अच्छा है। जो एकदम वो लीजी वीजी वाला कपड़ा होता है वो नहीं है, ये प्योर कॉटन कपड़ा है। और इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। और ये मेरा गो कलर्स ब्रांड से आता है, ठीक है। गो कलर्स का है ये, बहुत ही अच्छा ये है, मुझे लगा। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी। दूसरा, अगर आपको लूज या टाइट करना है तो इसमें ये जैसे आता है नाड़ा टाइप भी है कुछ अंदर से, और मैं लोकल मार्केट से खरीदती हूँ, उसमें ये नहीं आता। अब ये वाली जो मेरी कुर्ती है, ये मेरी 599 की थी, मुझे याद है, क्योंकि मैंने इनकी टैग हटा दी है कल, क्योंकि टैग पर बच्चे इधर उधर गिराते रहते हैं। और ये 599 की मेरी कुर्ती है और ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। उसके बाद में मेरी ये वाली कुर्ती आती है। ये वाली कुर्ती मेरी 499 की है। देखो 499 में बहुत सुंदर कुर्ती है ना, मतलब ऐसी है कि आप छोटे मोटे कोई अगर इवनिंग में कहीं जा रहे हो ना तो आप इसको इजीली पहन सकते हो। कलर पहन के बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। इनकी हल्की सी कमर से मुझे थोड़ी सी फिटिंग करानी पड़ेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इसमें पॉकेट भी है यार। पॉकेट वाली कुर्तियां कितनी अच्छी बात है। और इसमें इस प्लाजो में भी ये है कि इसमें पॉकेट है। हम लोगों का ना जो इंडियन ड्रेसेस होती है उनमें सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि हमारे पास पॉकेट्स नहीं होती। और आजकल हम लोगों को इस तरह की ड्रेसेस पहनने की आदत पड़ी हुई है कि हमें पॉकेट्स चाहिए होती हैं, और इसीलिए मुझे आदत हो गई है। मैं सर्दियों में भी स्वेटर नहीं खरीदती, कार्डिगन वगैरह, मैं जैकेट्स वगैरह पे जाती हूँ, क्योंकि उनमें पॉकेट होती है। मतलब उन पॉकेट्स में आप अपने पैसे रख लो, फोन रख लो, दुनिया भर की चीजें रख लो और बिल्कुल फ्रीली घूमो। और ये वाली भी 499 रुपीज की है। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी कुर्तीज की। मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि समर्स में हम लेडीज को कुर्तीज चाहिए होती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जाना है। देखिए हैवी ड्रेसेस नहीं पहन पाते ज्यादा गर्मी में, हमें ऐसा चाहिए होता है जो कंफर्टेबल रहे और जिसको पहन के हम आराम से इधर उधर जा सकें, एंजॉय कर सकें, थोड़ा फ्री रह सकें, है ना। तो आई थिंक आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इस ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ और कल एक प्यारे से नए वीडियो के साथ में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और हेयर मास्क जरूर ट्राई करना। अगर आपने एलोवेरा लगा रखा है घर में, नहीं लगा रखा है तो लगा लो, क्योंकि मैंने इतनी सी पौध लगाई थी एलोवेरा की, क्योंकि मेरे यहाँ जो पहले पोछा लगाने आती थी ना, उनको मैंने बोला था कि एलोवेरा लगा दो किसी गमले में, क्योंकि घर के सामने गार्डन में लगा हुआ था। उसने मुझे वहां से लगा के दे दिया और उसी एक गमले से मैंने कई गमलों में कर लिया। आपके बाल लंबे हो गए। हाँ, तो चलिए कल नई वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना प्यार बनाए रखना, थोड़ा शेयर करना अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। बाय बाय दोस्तों।